होता है ये बिल पास कराना। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। जेएनयू के तलबा आज अपने मुतालबात के हक में पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। इस मार्च में दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा भी शिरकत कर सकते हैं। तलबा के मार्च के पेश नजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। साउथ वेस्ट, साउथ और नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। ख्याल रहे कि आज से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास भी शुरू हो रहा है, इसलिए वहां तक पहुंचने से एहतजाजी तलबा को रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह है कि फीस में इजाफे और हॉस्टल मैनुअल में की गई तब्दीली के खिलाफ तलबा पिछले 3 हफ्तों से जायद का वक्त गुजर चुका है, एहतजाज कर रहे हैं। तलबा के मार्च के पेश नजर नेल्सन मंडेला रोड, अरुणा आसिफ अली रोड और गिमनाथ मार्ग पर ट्रैफिक मुतासिर हो सकती है। लोगों से इन रास्तों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। तो जेएनयू के तलबा पार्लियामेंट तक आज मार्च करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तलबा एहतजाज पर उतरे हुए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शंकर, आज से विंटर सेशन भी शुरू हो रहा है, सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने कि इन तलबा को पार्लियामेंट तक मार्च ना पहुंचने दिया जाए, उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की गई है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? और उधर अगर बात स्टूडेंट्स की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है? जी, इस वक्त में मैं जेएनयू के मुख्य द्वार पे हूं और यहां से तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में छात्रों का जो जत्था है यहां से हजारों के तादाद में निकल के जाएंगे और पार्लियामेंट की ओर जाएंगे। हालांकि पार्लियामेंट में धारा 144 लगी हुई है, उसके आसपास का जो इलाका होता है वो हम सालों भर वहां पे धारा 144 लगा रहता है, इसलिए वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इससे जानते हैं कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा और जो पिछले 2-3 सप्ताह से जो लगातार स्थिति बनी है वो इसकी क्या वजह है, वो समझते हैं। जेएनयू के छात्र के साथ ही मेरे साथ एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र नेता भी हैं हमारे साथ में, सनी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज कितने बजे तक आप लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और जो प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है, क्या इसमें सिर्फ जेएनयू के छात्र होंगे या दूसरे विश्वविद्यालय के भी छात्र भी आगे जाके जुड़ सकते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है पहले तो शुरुआत जेएनयू से हुई थी, लेकिन अभी राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है क्योंकि ये इस देश में सस्ती और अच्छी एजुकेशन मिलती रहे यहाँ के छात्र छात्राओं को, उसकी डिमांड है। लास्ट ईयर कैग की रिपोर्ट बोलती है कि जो एजुकेशन सेस के नाम पर जो पैसा इकट्ठा गया था, करीबन 90,000 करोड़ रुपए, उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। और यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ रुपए जेएनयू के स्टूडेंट जो पहले उन्हें मिलता आया था, यूजीसी ने जो काट दिए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, उसके लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा वाइस चांसलर भगोड़े हो चुके हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं, ट्विटर पर बात कर रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट इतने परेशान हैं कि वो अपनी क्लासेस छोड़ने को तैयार हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जेएनयू देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हम क्रीम है, इस मुल्क का फ्यूचर है। हमारे मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर, ये सब वहीं से हैं। इवन नीति आयोग के वाइस चेयरमैन वही हैं, अदर पार्टीज में वही लोग हैं। हम क्रीम है इस मुल्क का, आपको हम पर इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि हम इस देश को आगे जाकर कुछ देने वाले हैं। हमारी इस वक्त जेएनयू 50 साल मना रहा है अपने एग्जिस्टेंस के, और 50वें साल में हमें सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। मेरा लास्ट ईयर है पीएचडी का, मुझे इस वक्त में पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं पिछले 15 दिनों से सिर्फ इस मूवमेंट में लगा हूं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इस मुल्क में मेरे जैसे गरीब परिवारों के बच्चे, मेरे पिताजी मुजफ्फरनगर में आज इस वक्त में साइकिल पर चलकर डेली कुरियर का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, आपके सामने राष्ट्रीय मीडिया पे बात रख पाया हूँ क्योंकि मुझे जेएनयू नहीं है, ये मुझे कुव्वत दी है आपके सामने बात रखने की। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को हिम्मत मिल सके, इसलिए हम यहाँ पर हैं। और ये बात सिर्फ जेएनयू में फी हाइक की नहीं है, आईआईटी में फी हाइक किया गया है, अदर जगह पे फी हाइक किया गया। हम उसके भी खिलाफ, हम चाहते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबी के चक्रव्यूह से स्टूडेंट निकाल कर लेकर आए गरीबों को, और उसका एक ही तरीका होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आप जब किसी को शिक्षित कर देंगे वो खुद ही गरीबी की जंजीरों को तोड़ देगा। लेकिन जिस ये कह रहे हैं कि बीपीएल की बात करें कि बीपीएल को मिलेगा, भारत सरकार नहीं जानती कि बीपीएल क्या है। जब भारत सरकार के सामने क्लियर नहीं है, जेएनयू के वाइस चांसलर के भारत सरकार से बड़े हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम बीपीएल के लिए स्पेशल देंगे लेकिन 50% कंसेशन देंगे। 50% कंसेशन देने के बाद भी जिसके माता पिता की सालाना मंथली इनकम 4,000 रुपये होगी, उसको 4,500 रुपये देना पड़ेगा। आप सोचिए कहाँ से पैसे आएंगे वो। निश्चित तौर पे देखा जाए कि जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से उठ करके यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ऐसे हजारों
स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जेएनयू में रह रहे जी। हैं, और जिस तरह से फी में बढ़ोतरी की गई है, जिस तरह से ठीक। और भी कई टर्म्स एंड कंडीशन लागू हुए हैं, निश्चित तौर पे इसी बात को लेकर ठीक है। ये छात्र आज जो है आज संसद भवन की ओर ठीक। विरोध मार्च करने वाले अगर हैं। बात आपको और पार्लियामेंट एक की कर लें रास्ता तो दिखाना वहां पर चाहूंगा सिक्योरिटी के पुख्ता कि इंतजाम किए गए हैं। आप जेएनयू के अहाते के बाहर मौजूद है, वहां पर किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जब ये तलबा यहाँ से निकलेंगे तो सिक्योरिटी किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है? मैं आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूँगा। यहाँ काफ़ी बैरिकेड्स जो है बाकायदा वो यहाँ से मूव किया जा रहा है, और यहाँ पे काफ़ी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि जो हजारों के तादाद में यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जेएनयू के आसपास जितने भी जेएनयू के जो मुख्य द्वार के साथ साथ जो अन्य द्वार हैं वहाँ पर उसकी तैनाती की गई है कि जब भी यहाँ से छात्र यहाँ से निकले तो उसको निकलने से पहले ही बाकायदा उसे रोका जाए। हालांकि जो इजाज़त होता है विरोध मार्च करने का, और उसकी इजाज़त आगे की नहीं मिल पाई है, तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनको कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से निकलने के बाद ही उन्हें रोक दिया जाए, और इसके लिए अलग अलग स्थानों पर कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ पर जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ठीक हमारे दाहिने साइड में बाकायदा यहाँ से एक रास्ता निकलता है, और वो रास्ता जाता है मुनीरका की ओर होते हुए, वो फिर सीधे संसद भवन की ओर जाता है। तो कोशिश की जाएगी यहीं पास में ही तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पर ही बैरिकेड पे वहाँ पे रोका जाए, और जिससे कि छात्र आगे ना जा सके। और इस मामले पर हो सकता है कि मेट्रो व्यवस्था में भी बाकायदा वहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली की जा सकती है। संसद भवन के आसपास में जो भी मेट्रो स्टेशन है उसे कुछ देर के लिए वहाँ से रोका जा सकता है, यानी कि वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। तो कई तरह की व्यवस्था किया गया है, और इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार यहाँ पे कार्य कर रही है। जी, आगे भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया शंकरानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।